गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम थ्योरम 10.9 डिस्कस करेंगे। थ्योरम 10.9 वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरम आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसी पर बेस्ड है। सो नाउ थ्योरम में इस तरह से है स्टेटमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सो अगर पी क्यू एक आर्क है तो आप पी क्यू एक सेगमेंट बनाता है और ये दूसरा सेगमेंट आपका यहाँ से क्यू से लेकर पूरा पी तक है। सो देयरफॉर माइनर आर्क और ये मेजर आर्क दो सेगमेंट हो गए आप इसके। नाउ वी हैव आर्क पी क्यू जो एंगल सेंटर में बनाती है, वो आपने पढ़ा होगा इफ यू हैव वॉच्ड द previous video that the arc angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at the remaining part of the circle. So ये जो सेंटर में एंगल बनाता है आर्क, ये हमेशा डबल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल में जो एंगल बनते हैं। सो पी ओ क्यू एंगल इस एंगल पी ए क्यू से डबल होगा या पी ए क्यू इस पी ओ क्यू से हाफ होगा। इसी तरह से पी ओ क्यू पी बी क्यू एंगल से इस एंगल से भी डबल होगा बिकॉज ऑफ द थ्योरम 10.8 एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ऑलवेज डबल और ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सो नाउ द थ्योरम इज, आपको जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर जो एंगल्स बने हैं बताओ ये दोनों आपस में इक्वल है। सो गिवन लिख दिया हमने, सर्कल जिसका सेंटर ओ है, पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं जो एंगल पी और क्यू और पी बी क्यू एट पॉइंट्स ए और बी पर बनाते हैं। तो आपको प्रूव क्या करना है कि एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू पी बी क्यू। नाउ बाय थ्योरम 10.8 आपको पता है कि आप पी क्यू सबटेंड करती है सिंस आर्क पी क्यू सबटेंड्स एंगल पी ओ क्यू कहां पर, एट द सेंटर, एंड एंगल पी ए क्यू एंड एंगल पी बी क्यू ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू जो होगा वो ट्वाइस एंगल पी ए क्यू होगा, ये फर्स्ट मान के चलते हैं। एंड एंगल पी ओ क्यू आल्सो, ये लिख सकते हैं, आल्सो एंगल पी ओ क्यू ट्वाइस एंगल पी बी क्यू भी होगा। सेकेंड, क्यों? रीजन दोनों का सेम है बिकॉज बाय थ्योरम 10.8 बाय थ्योरम 10.8 क्या है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय it on the other points of circle, other points of circle. Now from first and second से बच्चों क्या आएगा, from first और second से देख लो आप, पी ओ क्यू इससे भी डबल है और पी ओ क्यू यहाँ भी ट्वाइस है। सो हम कह सकते हैं ट्वाइस पी ए क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस पी बी क्यू। So 2 gets cancelled. So we have PAQ is equal to PBQ. Hence proved. So हमने प्रूव कर दिया कि जब भी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। और ये आपको याद भी रखना है बिकॉज नेक्स्ट एक्सरसाइज में थ्योरम 10.8 थ्योरम 10.9 बहुत ही काम आएंगे आपको। और एक और चीज़ में याद रखें कि एंगल इन ए सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल पर एंगल होता है, सेमी सर्कल पर अगर ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल डिवाइड्स अ सर्कल इनटू
टू इक्वल पार्ट्स, तो जो भी सेमी सर्कल पर एंगल होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री. सो ACB एंगल कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल इन द सेमी सर्कल या डाउनवर्ड्स होगा ADB. तो ये भी आपका सेमी सर्कल पर एंगल तो 90 होगा.